हेलो गाइस, आप सभी का MK हिंदी चैनल में स्वागत है। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सुप्रभात छात्रों, आज की 10वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी की आज की तासिका में हम हमारी अगली कविता मन इसे सीखेंगे। मन यह एक हाइकू है। इस हाइकू मन के कवि हैं विकास परिहार जी। कवि विकास परिहार जी का जन्म मध्य प्रदेश के गुना में 1983 में हुआ। हाइकू कविता लिखने वाले ये एक सुप्रसिद्ध कवि हैं। सन 2000 से 2006 तक इन्होंने भारतीय वायुसेना में नौकरी की है। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी इन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया है। हिंदी साहित्य में इनकी विशेष रुचि है। परिहार जी नाट्य गतिविधियों में भी संलग्न है। इस हाइकू कविता में यानी कि यह एक हाइकू एक जापानी काव्य विधा है। हाइकू यानी कि 3 पंक्तियों की कविता। यह विश्व की सबसे छोटी कविता होती है, यानी कि लघु कविता कही जाती है ये। अब इस मन कविता में कवि ने क्या बताया है ये पहले मैं कविता पढ़ लेती हूँ, उसके बाद हम उसका विस्तार देखेंगे। घना अंधेरा प्रकाश चमकता प्रकाश और अधिक, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा, जीवन नैया मंझधार में डोले संभाले कौन, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा, भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर, खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें, चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी मौन, सितारे छिपे बादलों की ओट में सूना आकाश, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। अब इसके बाद शब्दार्थ देखिए, यहाँ पर आप पॉज करके शब्दार्थ लिख सकते हो। यह कविता 5 + 7 + 5 यानी कि 17 वर्णों के ढांचे में लिखी जाती है। इस कविता में कुल मिलाकर 13 हाइकू कविताएं हैं। यह कविता एक ही है परंतु उसमें समाविष्ट हाइकू एक दूसरे से अलग हैं। यह सारी हाइकू कविताएं कवि के मन की पीड़ा और उदासी, उनकी मनस्थिति को दर्शाने का कार्य करती है। कवि ने जीवन में घटित होने वाली छोटी छोटी समस्याओं को सीमित शब्दों में बांधकर अपने अनुभवों को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। पहली पंक्तियाँ, घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि व्यक्ति के हृदय में जब कभी घना अंधेरा छा जाता है तो घने अंधेरे में प्रकाश और अधिक चमकता है, यानी कि दुख एवं संघर्ष की घड़ी में कवि को सुख रूपी प्रकाश किरणें जो है तीव्रता से चमकती हुई दिखाई देती हैं। प्रतिकूल परिस्थिति में भी व्यक्ति अनुकूल स्थिति में दिखाई देना चाहिए, इस तरह से कवि का कहना है, यानी कि बिना डरे हौसला करके आगे जीना चाहिए। अगली पंक्ति, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। कवि कहते हैं कि व्यक्ति को अपना कर्म करना चाहिए, उसे किसी चीज़ की आस नहीं रखनी चाहिए, यानी कि काम करने ही रहना चाहिए और उसकी अपेक्षा फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति का संपूर्ण जीवन कर्म करते हुए बीतना चाहिए, उसे फल की अपेक्षा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगली पंक्तियाँ, जीवन नैया मंझधार में डोले संभाले कौन। यहाँ पर कवि कहते हैं कि कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि व्यक्ति की जीवन रूपी नैया जो है मंझधार में संघर्षमय स्थिति में हिलकोरे खाती हुई प्रतीत होती है। मंझधार में यानी कि नदी के प्रवाह का जो मध्य भाग होता है उसे मंझधार कहा गया है। तो हमारी जीवन रूपी नैया जो है मंझधार की संघर्षमय स्थिति में डगमगाती हुई दिखाई देती है। उस वक्त व्यक्ति के मन में प्रश्न पैदा होता है कि ऐसे संकट की घड़ी में उसे कौन संभालेगा। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमारी जीवन नैया जो है हमें ही संभालनी है, किसी की मदद की आस हमें नहीं रखनी है। अगली पंक्तियाँ, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। कवि कहते हैं कि फागुन का महीना अपने साथ रंग बिरंगे रंग लेकर आता है।
हम देखते हैं फागुन के महीने में बड़ा सुंदर वातावरण होता है, सुंदर प्रकृति का वर्णन होता है। वो व्यक्ति के जीवन में खुशियों की बहार ला देता है, सारे दुख भुलाकर भी हंसी खुशी जीने की प्रेरणा देता है। यानी कि इस फागुन के महीने की यहाँ पर विशेषता बताई है कि दुख भुलाकर खुशी से जीने की प्रेरणा हमें इस महीने से मिलती है। अगली पंक्तियाँ, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। कवि कहते हैं कि प्रकृति इंसान को प्रेरणा देने का अनमोल कार्य करती रहती है, मनुष्य के लिए एक प्रेरक है। जीवन में चारों ओर संकट रूपी कांटे ही कांटे होते हैं। जिस तरह से फूल को जो है चारों ओर कांटे होते हैं, लेकिन वो हमें एक प्रेरणा देता है कि वो हमेशा खिलखिलाता है, हंसता है। ऐसे में व्यक्ति को उन कांटों के बीच से मार्ग निकालने की प्रेरणा हमें कौन दे रहा है? फूल ही दे रहा है। इसलिए कवि कहते हैं कि खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। अगली, भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। अब यहाँ पर कुंठा यानी कि निराशा को कहा है। कवि कहते हैं कि पीड़ित व्यक्ति के हृदय में जो घोर निराशा होती है, असफलता की जो निराशा होती है, वो उसके नयनों के द्वार से आंसुओं के रूप में बाहर आती है। यानी कि आंखों के द्वारा आंसू बहने लगते हैं। व्यक्ति को रोने के बाद ही राहत मिलती है, उसे सुकून का एहसास होता है। यानी कि अंदर की जो निराशा है वो रोने के कारण दूर हो जाती है, बाहर आ जाती है। अगली पंक्तियाँ, खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। खारे जल यहाँ पर आंसुओं को कहा है कि कवि कहते हैं कि व्यक्ति की सारी अभिलाषाएं पूर्ण नहीं होती, इच्छाएं पूर्ण नहीं होती। जब व्यक्ति की इच्छा पूर्ण नहीं होती तब वो हृदय से दुखी हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति के पास आंसू बहाने के अलावा अन्य कोई साधन ही नहीं रहता। वो आंसू बहाता है जिस कारण उसके मन के सारे विषाद, सारे दुख जो हैं अपने आप धुल जाते हैं और उसका मन पवित्र हो जाता है। अगली पंक्तियाँ, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। जिजीविषा यहाँ पर जीने की इच्छा को कहा है, जीवन के प्रति आसक्ति यानी कि जीने की इच्छा को यहाँ पर कहा है। कवि कहते हैं कि जिसको जीवन मिलता है उसकी मृत्यु भी तो निश्चित होती है, फिर भी व्यक्ति को जीवन जीने की इच्छा बड़ी होती है। हर व्यक्ति जीवन से प्यार करता है। देखा जाए तो जीवन एक क्षणभंगुर है, फिर भी व्यक्ति इस जीवन रूपी विष को पीना चाहता है। वो मरना नहीं चाहता, लेकिन यह संभव नहीं है, असंभव है। अगली पंक्तियाँ, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। यहाँ पर कवि कहते हैं कि व्यक्ति अपने मन में दुख को कब तक संभाल कर रख सकता है? आखिर में उसके हृदय की पीड़ा काले बादलों का रूप धारण कर लेती है और आंसुओं के रूप में प्रस्तुत होती है, आंसुओं के रूप में वो बाहर आ जाती है। बरसी आंखें यानी कि मन में जो पीड़ा है वो आंसू के रूप में आंखों से बाहर निकल जाती है। अगली, चलती साथ पटरियां रेल की फिर भी मौन। कवि कहते हैं कि व्यक्ति अपने मन में दुख को कब तक संभाल सकता है? ये पंक्तियां होने के बाद यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि इस संसार में हर व्यक्ति अकेला आता है और अकेला चला जाता है, कोई किसी का नहीं होता। दुख में व्यक्ति का साथ कोई नहीं देता। जिस प्रकार रेल की पटरियां एक साथ तो चलती हैं, फिर भी एक दूसरे से मिलती नहीं हैं, उन्हें एक दूसरे से कोई सरोकार नहीं होता, वे सदैव मौन साधे रहती हैं। दोनों पटरियों पर रेल चलती है, साथ है, लेकिन वो मिलती नहीं है। अगला, सितारे छिपे बादलों की ओट में सूना आकाश। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि आसमान में सितारे होते हैं, परंतु बादल छा जाने के कारण वो उनकी ओट में छिप जाते हैं, आसमान सुना हो जाता है। इसी तरह मनुष्य का जीवन भी होता है। व्यक्ति जीवन में बड़ी कड़ी मेहनत करता रहता है, फिर भी भाग्य उसे साथ नहीं देता, उसे कोई कर्मफल प्राप्त नहीं होता, जिससे वो क्या हो जाता है? निराश हो जाता है और उसका जीवन सूनेपन से भर जाता है। अगला, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि ईश्वर से बढ़कर इस दुनिया में कोई अन्य शक्ति नहीं होती। ईश्वर ने ही व्यक्ति के जीवन रूपी गीतों को स्वर प्रदान किए हैं, यानी जीवन जीने की शक्ति प्रदान की है। यही कारण है कि व्यक्ति अपने कर्म के कारण ही दुनिया में पहचाना जाता है। और अंतिम छोटी सी कविता जो है, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। सागर का पानी खारा होता है,
मछली सागर में रहती है फिर भी वो सागर का पानी नहीं पीती। क्यों वो प्यासी रहती है? क्योंकि वो जो है पानी खारा होता है। इसी प्रकार जीवन रूपी सागर में मानव रूपी मछली सब कुछ प्राप्त कर लेती है, फिर भी जीवन के अंतकाल में वो उन्हें छोड़कर चला जाता है। यानी कि जिंदगी भर जो कमाओ वो सब दुनिया के ही हवाले करके निकलना होता है। इसलिए यहाँ पर कवि कह रहे हैं मछली की, सागर में रहने वाली मछली की हमें प्रेरणा देते हुए बता रहे हैं कि दुनिया का यही दस्तूर है। सागर में रहते हुए जिस तरह से मछली प्यासी है उसी तरह से मनुष्य का जीवन भी सब कुछ इसी तरह से है। इस तरह से कविता समाप्त हो चुकी है। प्रस्तुत कविता में कुल मिलाकर 13 हाइकू कविताएं हैं। ये हमारे लिए एक ही कविता है, लेकिन हाइकू एक हाइकू यह कविता छोटी होती है, यानी कि 17 वर्णों की एक कविता होने के कारण ये हाइकू एक छोटी कविता है। हमारे लिए पूरी एक ही कविता है।